स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टूल्स इन फिजिक्स। दीज आर मैथमेटिकल टूल्स जो हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में, और हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इनका यूज़ होता है। ये कुछ टूल्स जो लिखे मैंने: डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लोगैरिथमिक फंक्शंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस एंड स्लाइट मोर। बट हमने जो यहाँ पे टूल्स लिखे हैं, ये टूल्स यूज होंगे चैप्टर्स के अंदर, बट नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में इनमें क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्लाइटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इनके आएंगे। और हम लोग यहाँ पे इतना टूल कर लेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए रिक्वायर्ड होगा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए: first make a separate copy for tools. Separate register for tool, just like a small pocket dictionary. आप एक पतली सी बुक लेके इसको यूज कीजिए, बनाइए, बिकॉज ये ऐसे फॉर्मूलेज होंगे, ऐसे टूल्स होंगे जो आपको हर चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए आप क्या करें, एक सेपरेट रजिस्टर ड्रॉ बनाएं और उसमें टूल्स लिखें स्टेप बाय स्टेप। इन टूल्स को लिखा गया है वो एक ऑर्डर वाइज है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स, दीज आर द टूल्स जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे फिजिक्स में। बाकी जो टूल्स हैं दे आर डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस। लेट्स सी टूल्स। सो फर्स्ट टूल इज डिफरेंशिएशन, और we call इससे differential calculus. This is part of mathematics. क्लास 12th में इसको हम पढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ना है डिटेल्स में तो क्लास 12 के अंदर मैथ्स की बुक के अंदर आप इसे पढ़ सकते हैं। यू कैन चेक क्लास 12th NCERT मैथ्स बुक, दिस इज बिग चैप्टर डिफरेंशिएशन। एंड हम लोग यहाँ पे इतना करेंगे कि जो आपके सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड होगा और जितना आपके क्वेश्चंस को समझने में आपकी हेल्प करेगा। आपके पास चाहे मैथ्स हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन सीख पाएंगे और डिफरेंशिएशन होता क्या है उसको समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट द मीनिंग। डिफरेंशिएशन मीन्स सिंपल डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट अलग करना। हम क्या करते हैं, अगर इफ वी हैव ए बिग टर्म फॉर एग्जांपल y, उसको मैं डिवाइड करता हूं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएट करना, डिवाइड करना, डिफरेंशिएट करना और डिवाइड करना। ऐसे अगर मैं एक और वेरिएबल मान लूं x, इफ वी हैव y एंड x आर टू वेरिएबल्स, और अब उनको हम डिपेंडेंस देखें जैसे आपने क्लास 10th में किया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक y इज इक्वल टू से 2x प्लस 3, एक आपने लीनियर इक्वेशन मान ली, ये क्लास 10th में आपने किया है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जहां पे y और x वेरिएबल्स हैं। इन क्लास 10th आपने किया है कि अगर x की वैल्यू 1 हो तो y इज इक्वल टू 5, if x equal to 2, y is equal to 7, if x equal to 3, y is equal to, yes, 2 3 6 plus 3 9। so इसका मतलब ये है कि यहाँ पे y is the function of x। इसको हम पढ़ सकते हैं कैसे कि y जो है, y is the function of x। तो इसका मतलब है कि x एंड y आर बोथ वेरिएबल्स और y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल्स का ही हो सकता है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन मानी है y इक्वल टू 2x प्लस 3, जहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो हमने कहा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, इफ आई a इज इक्वल टू से 6t plus 3,
तो इसका मतलब है कि जब t चेंज होगा तो a चेंज होगा. सो वी कैन से a इज अ फंक्शन ऑफ t. तो डिफरेंशिएशन करते हुए आपको ये चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है, वेरिएबल है, वो डिपेंड किस पे करता है. तो अगर आप ये चेक कर पाएंगे तो आपको डिफरेंशिएशन दिक्कत नहीं आएगी. सो प्रीवियस नॉलेज से आप आगे चलें कि x जो है वो आपका y और x जो है वेरिएबल्स है. यू कैन टेक एनी वेरिएबल्स, एनीथिंग, a डिपेंड्स ऑन b, b डिपेंड्स ऑन a, x डिपेंड्स ऑन y एंड सो. तो जब भी आपको डिफरेंशिएट करें तो आपको ये चीज जरूर देखनी है कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, t का फंक्शन है, या फिर किसी और वेरिएबल का फंक्शन है. क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू समवन होता है. तो अगर आपने यहाँ पे x लिखा है तो इसका मतलब y जो है वो डिफरेंशिएट हो सकता है x के टर्म्स में. ये तो हुआ मीनिंग वेरिएबल्स का कि डिफरेंशिएशन जो है वेरिएबल्स के लिए पॉसिबल होता है. अब हम इसमें सीखते हैं इसका जनरल मीनिंग. अगर आप पास एक बहुत बड़ी चीज है, इफ यू हैव बिग थिंग्स एंड इफ यू डिवाइड these things in this thing in small pieces like this, और अगर आपके पीसेस यूनिफॉर्म हो तो दिस इज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में जब भी हम डिवाइड करते हैं एक बिग थिंग को स्मॉल के अंदर तो दैट थिंग्स आर यूनिफॉर्म और इक्वल. अब देखते हैं मैथमेटिकल मीनिंग और डिफरेंशिएशन कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है. लेट्स सी. टेक एनी फंक्शन, से y is a function of x. Any function, any example. For example, y is equal to 3x plus 2 और कुछ भी. Any equation जिसके अंदर y x का फंक्शन है. If x is changed by small amount delta x, अगर x में delta x से कुछ चेंज करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि y के अंदर भी कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट से चेंज होगा. सो यहाँ पे डेल्टा जो है एक नोटेशन है चेंज लिखने के लिए. तो डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज. चेंज किस में, x में. अगर आपने लिखा है डेल्टा x तो इसका मतलब होगा चेंज इन x वेरिएबल. सेम वे डेल्टा y मीन्स चेंज इन y वेरिएबल्स. सो अगर मैं इनका पुट करता हूं इक्वेशन 1 के अंदर तो y प्लस डेल्टा y जो है वो फंक्शन होगा x प्लस डेल्टा x का. इक्वेशन नंबर 2. अग्री. अगर y x पे डिपेंड करता है, x में अगर स्मॉल चेंज डेल्टा x है तो y के अंदर भी स्मॉल चेंज डेल्टा y होगा. तो वी कैन राइट इक्वेशन 1 एज दिस. हम इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकते हैं. बट डेल्टा y कितना है, कितना चेंज हुआ y के अंदर, वो कैसे निकालेंगे. तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू. तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. हमने 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स. एग्री. यस. तो ये हमने निकाला. यहाँ पे y से y चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स. दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन y. लेकिन अगर मुझे निकालना हो कि किसके रेस्पेक्ट में चेंज किया, कि y में चेंज x के रेस्पेक्ट में है या t के रेस्पेक्ट में, तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा डेल्टा x से दोनों साइड. सो इफ वी डिवाइड बाय डेल्टा x बोथ साइड, सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो हमने क्या किया, हमने y में चेंज निकाला, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, कि x के टर्म्स में y में कितना चेंज हुआ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर इस इक्वेशन को हमें फाइंड करना इनफाइनिटली स्मॉल मतलब द वर्ड इज इनफाइनिटली स्मॉल चेंज के लिए, इसका मतलब होता है कि द टर्म गोज टू 0 बट इट इज नॉट इक्वल टू 0, कि जो टर्म है वो इतनी छोटी है कि 0 तो नहीं है बट हाँ 0 के आसपास है, कि जो भी चेंज है उसको हम ये मान सकते हैं कि नेग्लिजिबल है। लेट्स सी। सो इसको दिखाने के लिए वी टेक लिमिट डेल्टा x approaches to 0 बोथ साइड। इसको पढ़ना कैसे, इसको पढ़ना है, इसको हम कहते हैं एक नया एक टूल्स अभी पढ़ेंगे हम आगे। इसे हम कहते हैं लिमिट डेल्टा x approaches to 0। इस पर रुकते हैं, तो समझते हैं ये है क्या, फिर हम इसे अप्लाई करेंगे। अगर आप चलते हैं 9 बजे स्टार्ट करते हैं, आप कहीं से भी किसी भी होम से स्टार्ट करते हैं और आपके घर से स्टेशन जो है दैट स्टेशन डिस्टेंस इज से 20 किलोमीटर and he reaches at station at 9:30 AM। तो जब आपने गाड़ी का अपना ऑडोमीटर ऑन किया, ऑडोमीटर मतलब जो डिस्टेंस मेजर करता है, तो ऑडोमीटर की वैल्यू जो थी से वो थी आपकी 2000 किलोमीटर, और स्टेशन पहुंचने बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट वैल्यू इज 2020 किलोमीटर। तो कितने डिस्टेंस कवर किया आपने, 20 किलोमीटर। अब इस 20 किलोमीटर को हमने कितने टाइम में कवर किया, हमने लिए यहां पे 30 मिनट्स, आधा घंटा। तो आधे घंटे के अंदर हमने 20 किलोमीटर चेंज किए। बट इफ आई से इन 30 सेकेंड या इन 10 सेकेंड या इन 3 सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय योर कार। तो ये 3 सेकंड जो हैं वो 30 मिनट के कंपेयर में क्या होंगे, इनफाइनिटली स्मॉल, क्योंकि आपने एग्जैक्टली 9:33 पहुंचे। कोई ये नहीं कहता कि हम 9:33 मीन्स 9 आवर 30 मिनट और 30 सेकंड पहुंचे, नहीं। हम जब भी बात करते हैं तो हमेशा बड़ी टर्म्स में बात करते हैं, बट अगर हम बात करें एक स्मॉल सेकंड की, 2 सेकंड 3 सेकंड, तो इसे हम कहते हैं इनफाइनिटली स्मॉल, कि गिवन टर्म की टर्म्स में आपका चेंज जो है कितना छोटा है। 3 सेकंड इस डिस्टेंस के लिए, एग्जाम्पल के लिए बहुत छोटा है, इनफाइनिटली स्मॉल। बट अगर हम 3 सेकंड बात करें किसी बॉम्ब एक्सप्लोजन के लिए, तो 3 सेकंड इज ए वेरी बिग थिंग। अगर हम बात करें ट्रांजिशन ऑफ एटम्स, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेवल्स, तो 3 सेकंड इज ए वेरी बिग थिंग। सो 3 सेकंड किसके रिस्पेक्ट में छोटा है, 30 मिनट के रिस्पेक्ट में। और ये जब ट्रांजिशन होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का हाई स्टेट से लोअर स्टेट में, तो ये 3 सेकंड बहुत बड़ा है। तो जब भी हम बात करते हैं इनफाइनिटली स्मॉल चेंज की, तो वो वैल्यू जो है वो गिवन वैल्यू की टर्म्स में इनफाइनिटली स्मॉल होनी चाहिए। हम 30 मिनट 30 सेकंड 3 सेकंड को इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर हमने बात की इनफाइनिटली स्मॉल, तो 3 सेकंड 0 के इक्वल नहीं है, बट इट इज अप्रोचेस टुवर्ड्स 0। तो यहां भी हम क्या करेंगे, हम इस चेंज को जो निकाला हमने, इस चेंज को इनफाइनिटली स्मॉल करेंगे। और उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, उसके लिए हमें करना चाहिए क्या, हमें करना चाहिए कि इस लिमिट को
अप्लाई करें इक्वेशन 3 में दोनों साइड। चलो अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई करने के लिए मैं रब कर रहा हूं इस पार्ट को। और यहां पे लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो बोथ साइड। सो क्या होना चाहिए यहां पे, यह आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स is equal to limit delta x approaches to 0 fx plus delta x minus fx upon delta x. So the term on the left hand side is known as dy by dx, जिसका मतलब हुआ लिमिट डेल्टा x approaches to 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको मिल गया जो बताता है कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं गिवन टर्म्स को। सो आई होप कि आपने समझ लिया रिपीटेशन ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। पहले हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स लिए, एक वेरिएबल दूसरे डिपेंड करता है, ये हमने चेक किया। इन दिस एग्जांपल y डिपेंड्स ऑन x, हमने x में चेंज किया, x में चेंज होने पे y में भी चेंज होना चाहिए, तो वो हमने निकाला। यहाँ पे चेंज निकालने के लिए हमने क्या किया, टू इक्वेशन में से वन को माइनस किया, तो यहाँ पे क्या है आपके पास डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई जो आपको मिला वो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अगर हम दोनों चेंज निकालने के लिए चेक करना है कितना चेंज हुआ, तो हमने जिस चीज पे डिपेंडेंस थी उसको डिवाइड कर दिया, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, तो आपका आंसर कितना आया, एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये एक चेंज है। इसको स्मॉल करने के लिए हमने क्या किया, हमने लिमिट अप्लाई की। लिमिट का सिंबल LIM होता है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड वी गेट दिस फॉर्मूला। तो ये जो लिखा था आपने लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स। कैसे पढ़ेंगे इसे, इसको रीड करेंगे हम एज इट, रीड एज dy बाय डी एक्स। तो ये एक इसको पढ़ने का तरीका है कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको टर्म्स जो हैं वो dy या dx की फॉर्म में ही होगा, d की फॉर्म में होगा। आई होप इट इज क्लियर, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट, मेजर दिस, ओके। नाउ सो इसको हम पढ़ते हैं। सो dy बाई डी एक्स, जैसे आपने पढ़ा। अदर एग्जाम्पल्स, अगर आपको dy बाई डी टी दे रखा हो, तो क्या पढ़ा हमने, dy बाई डी टी, इसका मतलब होगा लिमिट, अब यहां पे नीचे क्या है t, तो लिमिट्स कौन सी आनी चाहिए, t की। तो लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा t। तो इस तरीके से हम कोई भी डिफरेंशियल गिवन हो उसको समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। और इसको पढ़ते कैसे हैं बता दिया आपको, dy बाई डी एक्स। बट एक्चुअल मीनिंग क्या है इसको हम पढ़ते हैं, या इसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to, जिसको शॉर्ट में हम WRT भी कह सकते हैं, टू with x। इस केस में क्या होगा, with t। इस केस में क्या होगा, with respect to x। सो ये मीनिंग हुआ डिफरेंशिएशन का। तो जब भी आप डिफरेंशिएशन किसी भी चीज का करते हैं तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है।